तो ब्लू को ब्लू और व्हाइट को व्हाइट कर देगा। लेकिन कौन? राइट, राइट साहब, राइट कर। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है मेरे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बहनों, सबको मुनसिफ अवान का बहुत बहुत बड़ा सलाम। पाकिस्तान जस्टिस पार्टी की तरफ से सलाम, कानूनी टीवी चैनल की तरफ से सलाम, और आपका प्यार मोहब्बत का जवाब भी आई लव यू। दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। मरीम नवाज़ की गिरफ़्तारी के हवाले से थोड़ी सी आपको अपडेट करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि मास्क पहनना सबके लिए लाजमी करार दे दिया गया है, और शाम को पार्क भी 6 बजे के बाद जो है ना वो कल से बंद कर दिए गए हैं। दुकानें भी 10 बजे बंद कर दिए गए हैं, और ये कोरोना को बहुत ज़्यादा फैलने का जो है ना वो बता रहे हैं कि जी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बड़े शहरों में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो इसके ऊपर उन्होंने लाजमी कर दिया, और मास्क हर कोई पहनेगा, जो नहीं पहनेगा उसको जुर्माना होगा। ये लाजमी उन्होंने कर दिया, हर शहरी के लिए मास्क लाजमी है। ये नोट कर लें, आप सब लोग भी नोट कर लें। तो दूसरा ये है कि हम इंशाअल्लाह ताला जो अगले महीने नवंबर में अपनी पाकिस्तान जस्टिस पार्टी की दोबारा रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाएंगे, क्योंकि पिछली रजिस्ट्रेशनें कैंसिल हो चुकी थी, और जिसमें उन्होंने नए रूल्स बनाए थे कि कोई भी सियासी पार्टी जो है वो 2000 शनाख्ती कार्ड की कापियां जमा कराएगी और 2 लाख रुपया फ़ीस जमा कराएगी। तो ये अब दोनों शराइत हम पूरी इंशाल्लाह करेंगे उनके लिए। तो कोई भी दोस्त जो है वो अगर शनाख्ती कार्ड अपना जस्टिस पार्टी का मेंबर बनने के लिए भेजना चाहे तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकता है, और बाकी जो है वो हम आप को कुछ नहीं कहते। तो ये इंशाल्लाह 2000 कार्ड जमा कराने हैं और 2 लाख रुपया जमा कराना है। तो हम ये पाकिस्तान जस्टिस पार्टी जो है दोबारा इसको रजिस्टर करवा रहे हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन वैसे भी ज़रूरी है कि अगर खुदा न खास्ता मुस्लिम लीग नून पे जैसे मैं आपको आगे बताता हूँ ये सोच रहे हैं, इसके ऊपर पाबंदी का सोच रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला नून के अगर पाबंदी लगती है तो हम मुतबादिल जो है वो जस्टिस पार्टी को इंशाल्लाह नून लीग के हवाले कर देंगे, और वो इसी प्लेटफार्म से इलेक्शन भी लड़ सकेंगे। इसलिए भी इसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी हो गई है। अब मैं आपको बताऊं कि हुकूमत जो है वो 2 काम, हाँ इसके लिए फ़ोन नंबर आप नोट कर लें, 0300-472-5752। तो ये आप जो है इसके ऊपर व्हाट्सएप है, अपना आईडी कार्ड भेज सकते हैं, कुछ भी भेज सकते हैं। ये आपको मैंने ख़ास तौर पे आज के लिए दिया है। अब ये जो हुकूमत है ना, ये दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये 2 चीज़ों के ऊपर हर तरीके से सोच रही है कि वो ये काम हर तरीके से करना चाहती है, बाई हुक और क्रुक। बाई हुक और क्रुक का मतलब है जायज़ और नाजायज़ तरीके से ये करना चाहती है। 2 काम करना चाहती है, मैं आपको बताऊं। एक तो वो ये करना चाह रही है, जैसे कि आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब ने जो कोयटा में तकरीर की थी, उसने कभी ये नहीं कहा कि जनाब फ़ौज जो है वो अपने कमांडर का हुक्म ना माने और बगावत करे, और इस तरह की बातें उन्होंने नहीं कही, क्योंकि टीवी पे नवाज शरीफ की तकरीर नहीं चल सकती, पाबंदी लगी हुई है। तो अब ये एंकर और ये 2-3 टीवी चैनल और जो एंकर समी इब्राहिम वगैरह, ये सारा यही प्रोपेगेंडा दिन रात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ ने फ़ौज को बगावत के लिए कहा है, ये कह रहे हैं। ठीक है, इस आड़ में मैं आपको बताऊं वो बहाने ढूंढ रहे हैं, जैसे मैंने बाई हुक और क्रुक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर पाबंदी लगाना चाहते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। और ये जो इमरान खान है ना, इससे कुछ भी बैद नहीं है। पहले मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा यार इसका फ़लसफ़ा मुझे समझ नहीं आता, या ये मेरा दिमाग ख़राब कर देगा या आवाम का कर देगा, कि वो कहते हैं जी आपको नए पाकिस्तान का मतलब ये नहीं है, ये है, और मदीना की रियासत का मतलब ये नहीं है, ये है। अपने फ़लसफ़े उसके ज़हन में है जो दूसरों के लिए बिल्कुल उलट है, वो समझ ही नहीं आते। तो अब ये चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के ऊपर ये सारे इल्ज़ामात लगा के पाबंदी लगाई जाए।
हालांकि यही पाबंदी फॉरेन फंडिंग वाले केस में पीटीआई के ऊपर कसम से लग सकती है, ये हुकूमत के ऊपर भी, उसके ऊपर कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। मैंने कहा था इन दोनों बड़ी पार्टियों को कि वहाँ पे दरख्वास्त दें और डे टू डे हेयरिंग करवाएं, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केस डे टू डे हेयरिंग होने चाहिए नैब के लिए और दूसरी अदालतों के लिए। तो इलेक्शन कमीशन में डे टू डे नहीं होने चाहिए, रोज़ाना की बुनियाद पे। डे टू डे का मतलब है रोज़ाना की बुनियाद पे हर रोज़ केस हो और महीने में फैसला करें ये फैसला। इलेक्शन कमीशन में 6 साल से केस पेंडिंग पड़ा है, उसमें 100 से ज़्यादा तारीखें लेने की दरखास्तें पीटीआई ने दी हैं। शर्म तो इनको आती नहीं कि उल्टी सीधी बातें करते हैं। उस दिन भी इमरान तकरीर कर रहा था, इनकी औलादें बाहर बैठी हैं, इनके यहाँ क्या मफाद है। यार ऐसी बात कर जाता है ना जिससे आपका दिल करेगा कि मैं रोऊं या हंसूं। भाई तेरी औलाद कहाँ बैठी है, चल ये बता दे, तेरी औलाद कहाँ बैठी है? इमरान खान साहब पाकिस्तान में है, वो तो पाकिस्तानी है ही नहीं। तेरी औलाद तो सबसे ही जो है ना वो अजीब है कि जनाब वो उनका भी इधर से कोई रिश्ता ही ख़त्म हो गया, न तुम उनको मिलने जा रहे हो न वो तुमको मिलने आ रहे हैं। तो ये नहीं कि बिल्कुल उल्टी सीधी बातें जो अपने भी उलट जाती हैं। तो ये मुस्लिम लीग नून पे पाबंदी लगाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। अचानक आप कहेंगे यार ये तो लगता ही नहीं था कि पाबंदी लग जाएगी, लेकिन ये ढूंढ रहे हैं। एक बात। दूसरी बात जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज मुझे 3 टेलीफोन आए हैं कि सर जी मरीम नवाज साहबा की गिरफ्तारी किसी वक्त भी हो सकती है। ये 3 टेलीफोन मुझे आए हैं आज, ठीक है। मैंने कहा अभी क्यों, जलसा तो अभी दूर है, ये है वो। उन्होंने कहा जी उनके ऊपर केस बने हुए हैं, वो 788 दहशत गर्दी की भी लगी हुई है उनके ऊपर, जिसमें वो ज़मानत नहीं करा रही, और जो वो उसके वो केस भी है जो कैप्टन सफदर वाला मज़ार कायद वाला, वो भी मरीम के ऊपर कब है, और जो दूसरे एक दो और गुजरांवाले का भी है। तो ये केस 3-4 मरीम नवाज साहबा के ऊपर हैं, जो अब बहाने से ये मरीम साहबा को गिरफ़्तार करना चाहते हैं। क्योंकि अब जो ये तहरीक है ना दोबारा पेशावर से जब ये लाहौर की तरफ आएगी, और जूं लॉन्ग मार्च के दिन आएंगे, क्योंकि आपको पता है सारे सियासतदानों ने कह दिया, अपोजिशन वालों ने, कि हम इस हुकूमत को दिसंबर नहीं देखने देंगे, ठीक है, और जनवरी तक ये चली जाएगी, ये इनका कहना है। तो ये हुकूमत चूँकि जलसों से घबराई हुई है, परेशान है, वो हर सूरत में मरीम को यार गिरफ्तार करना चाहते हैं। जिसका बहाना मैं आपको ये बता दूं, जिस ना वो शेर और बकरी वाला है कि वो बकरी का बच्चा पानी पी रहा था, तो शेर ने कहा भाई तुम मेरा पानी जूठा कर रहे हो। उसने कहा सर जी पानी तो आपकी तरफ से आ रहा है। उन्होंने कहा अच्छा, तो आपने फिर मुझे पिछले साल गालियाँ क्यों दी थी? दूसरा शेर का हमला। उसने कहा सर जी पिछले साल तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था, मैं तो अभी 6 महीने का हूँ। कहता फिर तेरी माँ ने दी होंगी। ये कह के उसके ऊपर वो हमला कर देता है। यानी कि बहाने ढूंढ रही है इस तरह के, मरीम नवाज को गिरफ्तार करने के हुकूमत बहाने ढूंढ रही है, और वो गिरफ्तार करना चाहती है हर सूरत। इसलिए देखें, हमने धमाकों में भी हमने कहा था मरीम नवाज साहबा को। अब ये जो पेशावर का भी धमाका हुआ है, मैंने तो ये वीडियो बनाई थी कि शेख रशीद को इसमें शामिल तफ्तीश किया जाए, क्योंकि उसी ने कहा था कि ये 2 धमाके होंगे, और वो दोनों हो गए। बहुत भाई नजूमी है, यह इसके पास गैब का इल्म है। उसने कहा कोयटा में भी धमाका होगा, पेशावर में भी होगा। कोयटा में भी हो गया, पेशावर में भी हो गया। अब इसी ने कहा है शेख रशीद साहब ने कि मुस्लिम लीग नून के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, ये कहा है उसने। तो अब हालात इस तरह के होते जा रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। ये हम आपको पहले ही बता रहे हैं। अभी जो कैप्टन सफदर के साथ बुरा हुआ था, तो मुस्लिम लीग नून की सिर्फ चंद ख़वातीन ने जो है ना एहतजाज किया था। ये मुल्की लेवल पे पूरे एहतजाज मुस्लिम लीग नून की तरफ से होना चाहिए था बतौर पार्टी, ठीक है। और अगर मरीम नवाज साहब, ताकि इस हुकूमत को पता हो कि अगर उन्होंने मरीम नवाज को गिरफ्तार किया तो फिर मुस्लिम लीग नून वाले भी दमादम मस्त कलंदर के लिए सड़कों पे निकल आएंगे।
یہ چیز حکومت کو شور ہونی چاہیے کہ اگر مریم کو گرفتار کیا تو پھر ہمیں لا اینڈ آرڈر کے مسئلے پیدا ہو جائیں گے اور ہم کہیں سکون سے نہیں بیٹھ سکیں گے. یہ ان کو مسلم لیگ نون والوں نے باور کرانا ہے یہ انہوں نے. اب یہ پلاننگ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے 3 ٹیلی فون آ چکے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کسی وقت بھی یہ ان ربیع الاول کی چھٹیوں میں لانگ ویکنڈ پہ گرفتار ہو سکتی ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو تھینک یو دوستو چینل سبسکرائب کروانے کا. ابھی آپ چینل سبسکرائب کریں اور کروائیں، لائک کریں، شیئر کریں، اور یہ ویڈیو مریم نواز تک بھی پہنچ جانی چاہیے اور بنی گالہ تک بھی پہنچ جانی چاہیے. تھینک یو. خدا حافظ. اگلی ویڈیو تک.